हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। बिहार अपने देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने एथेनॉल प्रमोशनल पॉलिसी 2021 लागू करी है। एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, स्टेट में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट को कम करने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए, इन सारे एम्स को साथ में रख के बिहार ने एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी 2021 चलाया है। और ये देश का पहला ऐसा स्टेट है जिसने स्पेशली एथेनॉल के प्रमोशन के लिए पहली बार पॉलिसी बनाया है। क्या है ये, बिहार ही क्यों, क्या फ़ायदा होगा इससे हमको, इन सब के बारे में आज बात करते हैं। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सो बिहार हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने अपनी खुद की एथेनॉल पॉलिसी बना ली है। नाउ एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 बिहार को इस चीज़ के लिए परमिट करेगा, एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए परमिट करेगा, जितने भी इसके पास स्टॉक्स हैं और वो स्टॉक्स जो परमिटेड हैं किसके द्वारा, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 और सब्सिक्वेंटली ऐसे फ्यूल्स, ऐसे स्टॉक्स जो नेशनल बायोफ्यूल को कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा एक्सेप्ट करे गए हैं, जिनको इनके द्वारा रिकॉग्नाइज करा गया है। तो एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 में उन सारे फीड स्टॉक्स, चाहे वो मेज़ हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो शुगर केन हो, उन सब के प्रोडक्शन से, उन सब का यूज़ करके एथेनॉल का प्रोडक्शन करा जाएगा। वैसे एथेनॉल का प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी बात करेंगे। बिहार के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो सैयद हुसैन सर हैं, इन्होंने लास्ट वीक ही एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी लॉन्च करी है। सिर्फ एक एम था कि प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंक्रीज़ करेंगे और बिहार को देश का पहला ऐसा स्टेट बनाया जाएगा। बिहार अभी 12,000 करोड़ लीटर एथेनॉल पर ईयर का प्रोडक्शन करता है और इस प्रोडक्शन के साथ ये कंट्री में फिफ्थ हाईएस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में आता है। 12,000 करोड़ लीटर एथेनॉल तो ये अभी भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अभी इनका एम है कि कंट्री में सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे इनका एथेनॉल प्रोडक्शन होना है। तो क्या है ये, दिसंबर 2020 में कुछ महीने पहले कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है, इन्होंने एक मॉडिफाइड स्कीम अप्रूव करा था और उन्होंने बोला था कि जो मोलेसिस बेस्ड एथेनॉल डिस्टिलरीज हैं, जहाँ पे एथेनॉल बनता है मोलेसिस से, उनको एक एक्सटेंडेड इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, उनको इंटरेस्ट रेट कम सब्सिडाइज्ड करके उनको प्रमोट करा जाएगा। और गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के लिए परमिशन दे दी है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कि जितने भी बी हैवी मोलेसिस हैं या सी हैवी मोलेसिस हैं, जो ऐसे ग्रेन जो ह्यूमन डायरेक्ट कंजप्शन के लिए अनफिट हैं, चाहे वो शुगर केन जूस हो, शुगर सिरप हो, सरप्लस राइस हो या मेज़ हो, इन सब के प्रोडक्शन से, इन सब का यूज़ करके एथेनॉल के प्रोडक्शन की परमिशन दे दी गई है। जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल एंड नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, इन दोनों के द्वारा इन चीज़ों को रजामंदी दे दी गई है कि चलो भाई तुम्हारा एथेनॉल प्रोडक्शन में अब हम यूज़ करेंगे। नाउ एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 जो है, ये बिहार को बिल्कुल एक सबसे बोलते ना कि टॉप मोस्ट एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेके आ सकता है। और ये क्या करेगा, ये कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। 15% आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्लांट होगी, कितना भी कॉस्ट ऑफ प्लांट होगा उस पर 15% आपको कैपिटल के अंदर सब्सिडी मिलेगी। मशीनरी में मैक्सिमम 5 करोड़ तक का सब्सिडी मिलेगा। और ये जो सब्सिडी है ये अलग से, मतलब बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है 2016, इसमें जो इंसेंटिव मिल रहे हैं उनके अलावा, उनके ऊपर ऑन द क्या बोलते हैं उसको, चेरी ऑन द केक, हाँ चेरी ऑन द केक टाइप की सिचुएशन में इसको 15% कॉस्ट ऑन द प्लांट और 5 करोड़ रुपए तक की मशीनरी पे भी छूट मिलेगी। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर एग्जेम्प्ट करा गया है, स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, स्टाम्प ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है, रजिस्ट्रेशन फ़ी एग्जेम्प्टेड है, जो लैंड कन्वर्जन फीस होती है वो एग्जेम्प्टेड है, इंटरेस्ट सबवेंशन इंसेंटिव लगे गए हैं, SGST हो गया, रिम्बर्समेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रिम्बर्समेंट है, एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी मिलेगी और स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी मिलेगी। तो आप देखो कितनी ज़्यादा प्रमोशनल स्कीम है। इससे ना सिर्फ बिहार स्टेट को उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बल्कि बहुत सारा ऐसा जो
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो वेस्ट में चला जाता है, जो कुछ काम नहीं आता, सड़ता है, उसका यूटिलाइज हो जाएगा, फार्मर्स को उसका यूज़ मिलेगा, फार्मर्स को उसका प्रॉफिट मिलेगा, बल्कि सरकार को जो एथेनॉल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़िया होगा। तो सारी जगह पे विन विन सिचुएशन है। इवन एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आप देखो तो इसमें एडिशनल सब्सिडी मिलेगी जो स्पेशल क्लास SC ST EBC वुमेन, डिफरेंशियली एबल्ड, वॉर विडोज़ या एसिड अटैक विक्टिम्स या जो थर्ड जेंडर एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर ये लोग एथेनॉल प्रोडक्शन का कोई यूनिट खोलते हैं तो उस पर उनको 15.75% कॉस्ट ऑफ प्लांट पे और 5.25 करोड़ 5.25 करोड़ रुपए का मशीनरी पे छूट मिलेगा। नॉर्मली कितना मिल रहा था 15% और 5 करोड़, लेकिन स्पेशल सब्सिडी मिलेगी इनको 15.75% एंड 5.25 करोड़ की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है कि हम लोगों को जो पेट्रोल हम एथेनॉल ब्लेंड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन है वो इमिशन कंट्रोल होगा और ये हमारा पेरिस एग्रीमेंट में भी अचीव करने में हेल्प करेगा। तो हमारा डेडलाइन है, पहले ये 2025 था, इसको बढ़ा के 2030 कर दिया गया है कि 2030 तक पेट्रोल के अंदर 20% तक एथेनॉल ब्लेंड करा जाएगा। करंटली हम 2 से 3% एथेनॉल ही ब्लेंड करते हैं, लेकिन आप देखो 2030 आने में सिर्फ 10 साल बाकी हैं। इन 10 सालों में हमको इसको 3% टू 20% लेके जाना है। इसका मतलब है कि डिमांड ऑफ एथेनॉल बहुत इंक्रीज़ होने वाली है, विच मीन्स हमको या तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा या फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करेंगे तो बहुत पैसा लगेगा, फिर से हमारा जो बैलेंस शीट है वो गड़बड़ाएगा। अच्छा है कि हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे पास अवेलेबल है उनका यूटिलाइजेशन करके एथेनॉल को प्रोड्यूस करा जाए और हमारे फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंटेंट है कि हम इसको 2.23% से 20% तक इंक्रीज़ करेंगे और हम अपनी जो इंपोर्ट पेट्रोलियम पे यूज़ करता है, जो डॉलर्स लगाता है, उसको सेव करेंगे। करंटली इंडिया पिछले 4 सालों में इसमें 4 सालों में 12,000 करोड़ रुपए तक बचाया जा सकता है ऑयल इंपोर्ट पे, अगर हम एथेनॉल का प्रोडक्शन 4 साल में ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं हम। एथेनॉल पॉलिसी जो है ये बिहार को एक एथेनॉल हब और एक इन्वेस्टर्स कवेटेड डेस्टिनेशन बना देगी, क्योंकि बिहार एक नेचुरल प्लेस है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। अब देखो बिहार में 160 लाख मेट्रिक टन तक का शुगर केन होता है, जिसमें से आधे से ज़्यादा तो शुगर क्रशिंग में चला जाता है। 40 लाख मेट्रिक टन की मेज़ मक्का होता है और ब्रोकन राइस भी बहुत अबेंडेंट मात्रा में है। तो यही तो चाहिए हमको, मेज़ चाहिए, ब्रोकन राइस चाहिए, शुगर केन चाहिए, प्रोडक्शन के लिए यही चाहिए हमको। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं दे वुड बी एबल टू प्रोक्योर। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे, एथेनॉल हब बनेगा तो इनको आराम से मेज़ का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, मेज़ की सप्लाई मिल जाएगी, रॉ मटेरियल मिल जाएगी अच्छी खासी रेट पे, प्लस ये शुगर केन प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देगा। और अभी शुगर केन प्रोडक्शन क्या है, वो यूपी बिहार से हटके महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है, नदन से हटके सदन में जा रहा है। इश्यूज़ हैं शुगर इंडस्ट्रीज़ के, लेकिन अगर शुगर केन का प्रोडक्शन आप एथेनॉल प्रोडक्शन में ले रहे हो तो उसका मतलब है कि शुगर केन के जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर एथेनॉल पॉलिसी जो है ये एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है बिहार के डेवलपमेंट के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉलिसी। इवन आई थिंक कि बिहार ने लागू करा है तो धीरे धीरे शायद बाकी स्टेट्स भी अपनी एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी के साथ आएंगे। और ये बहुत ही इंडिया के ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए दिस इज़ अ विन विन पॉलिसी एंड आई really appreciate बिहार for doing that। खैर मेरे अप्रिसिएशन करने से क्या होगा, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉलिसी। वी जस्ट होप कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हो। एंड दैट इज़ इट। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा इंस्टाग्राम पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सो दिस इज़ इट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।